Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट रहता था वो मैं आज कंप्लीट कर दूंगा बेटा। और कॉन्सेप्ट असेसमेंट है 2.10। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.10। असल में ये 2.9 है लेकिन आपके बुक के मुताबिक 2.10 लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है वहां पे बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे 2.10 ही लिखा है। और इसको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस है, बड़ा सिंपल सा है बेटा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कनेक्टेड टू अ पावर सोर्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या किया हुआ बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है 2 घंटे के लिए। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल इज 0.5 एम्पियर, अगर करंट जो है वो 0.5 एम्पियर हो ड्यूरिंग दिस टाइम, तो फाइंड क्या करना है, द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस हो रही है 2 आवर्स के लिए। ठीक है, अब 2 आवर्स के लिए जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होंगे तो आपने बताना है कि कितना मास ऑफ द मेटल या मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होगा एट कैथोड जब 0.5 एम्पियर करंट पास होगा। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा देखिए, आपको करंट की वैल्यू दिया हुआ है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर और टाइम आपको दिया हुआ है 2 आवर्स। ठीक है, अब आपने जाहिर बात है 2 आवर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड्स में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 दिस वुड बी इक्वल टू 7200। ये आपके पास आ गया टाइम इन सेकंड। मोलर मास मींस एटॉमिक मास ऑफ दिस सिल्वर, ये सिल्वर है बेसिकली 107.9 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये सिल्वर का आपको दिया हुआ है 107.9 ग्राम्स पर मोल। और यहां पे एक चीज और आपने याद रखनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिल्वर प्रोड्यूस्ड दैट इज 1। ठीक है, आपको पता है सिल्वर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 1 मोल सिल्वर जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है इक्वेशन में। ठीक है, अगर आप इसका रिडक्शन रिएक्शन कैथोड पे देखें तो वहां पे 1 मोल सिल्वर प्रोड्यूस होता है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें चार्ज। ठीक है बेटा, as we know that the formula of charge is Q is equals to I multiplied by T। I means current, T means time। तो करंट की वैल्यू 0.5 है और टाइम की वैल्यू कितना है 7.200, मतलब 7200। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, you will get 3600 कूलम्स। ये बेसिकली चार्ज पास हुआ है 2 घंटे के लिए इलेक्ट्रोलाइट से ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब सेकंड आपने क्या चीज फाइंड करना है बेटा, मास फाइंड करना है। चार्ज की वैल्यू आ गई बेटा, अब हम मास फाइंड करेंगे। एक फॉर्मूला है बेटा, ये आपने याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ। ये फॉर्मूला ना बेटा आप याद रख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है बेटा, M is equals to Q multiply by capital M divided by N multiply by F। यहां पे Q क्या है, चार्ज, M is the molar mass, N is the number of moles and F is the Faraday's constant। तो वैल्यूज पुट करें। चार्ज की वैल्यू अभी हमने निकाला 3600 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 107.9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 1 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय Faraday's constant that is 96,500 कूलम। तो इसको आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें, you will get the answer 4.025 ग्राम्स। ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा, मैथ्स निकालना था, आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा और इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्स। आपने चार्ज को कूलम्स में फाइंड करनी है व्हेन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ सर्किट। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। सवाल ये है कि आपने टोटल चार्ज को निकालना है। ठीक है, जब 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है थ्रू द एक्सटर्नल वायर फ्रॉम एनोड टू कैथोड।
ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बेसिकली 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल वायर के जरिए एनोड से कैथोड की तरफ। तो आपने टोटल चार्ज निकालना है। तो यह तो बड़ा सिंपल सा है। आपको पता है कि बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट के बराबर, दैट इज 96,500 कूलम। तो 3 का होगा तब मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एज वी नाउ दैट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो तो 96,500 कूलम होगा। सो द फॉर्मूला इज Q is equals to N multiply by F. N means number of moles, F means Faraday constant. अब नंबर ऑफ मोल्स कितना है 3, गिवन आपको दिया हुआ है कितना 3 मोल्स, मल्टीप्लाई बाय एवेक्यूलोस नंबर करें, यू विल गेट द आंसर 289,500 कूलम्स। ये आपका आंसर है बेटा, ठीक है, बड़ा सिंपल सा था ये, और इसको आप लोगों ने इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट अ कैथोड। आपने मास निकालना है अगेन सिल्वर का ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इफ यू यूज्ड अ करंट ऑफ 0.1 एम्पीयर फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट के लिए 0.1 एम्पीयर करंट को पास कर रहे हैं, तो आपने क्या बताना है, मास ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर वो बताना है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए, करंट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.1 एम्पीयर, टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स के लिए। जो इलेक्ट्रोलिसिस का टाइम है ना बेटा वो 20 मिनट्स के लिए है। अब आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो यूर टाइम वुड बी 1200 सेकेंड्स। ठीक है, और मोलर मास तो हमें वैसे भी पता है, एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर दैट इज 107.9 ग्राम पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल इसमें भी क्या है बेटा 1 मोल है। देखिए ये आपको याद रखनी है ये रिएक्शन। देखिए अगर कैथोड का रिएक्शन लिखे तो क्या होगा बेटा Ag+1, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दे विल फॉर्म Ag। अब आप जरा देखिए Ag के कितने मोल्स बना, यहाँ पे Ag के बना यहाँ पे 1 मोल, तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि N is equals to 1, नंबर ऑफ मोल्स वुड बी इक्वल्स टू 1। अब फॉर्मूला आपने देखिए फिर दोबारा से पहले चार्ज निकाले फिर मास निकाले। ठीक है, तो चार्ज Q is equals to करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो करंट 0.1 है एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1200 सेकंड्स, तो यू विल गेट 120 कूलम चार्ज। इसका मतलब है कि 120 कूलम चार्ज को क्या किया है बेटा, पास किया है, जिसे 20 मिनट के लिए 20 मिनट्स के लिए थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपके पास आ गया बेटा चार्ज। ठीक है, अब टोटल चार्ज 120 कूलम का मतलब ये है कि 120 कूलम चार्ज को 20 मिनट्स के लिए क्या किया है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास किया है। ठीक है, अब हमने मास निकालना है, तो मास के लिए फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया। मास के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट करें। देखिए चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ 120 कूलम, यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 107.9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 1 मल्टीप्लाई बाय फैराडेज कांस्टेंट 96,500 कूलम। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, तो सबसे पहले अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,948 डिवाइडेड बाय 96,500। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर 0.134 ग्राम, एंड दिस इज बेसिकली द मास ऑफ सिल्वर deposited at the cathode when 0.1 ampere current is passed through the solution of silver nitrate for 20 minutes। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा आज का कॉन्सेप्ट असेसमेंट। बड़ा आसान सा था बेटा, इसको मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको समझा दिया, इसको आप लोग नोट करें। ठीक है, और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा पेपर में, तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है बेटा, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा बेटा। एक्सरसाइज में वो तमाम क्वेश्चंस जो हमारे टॉपिक्स के अंदर कवर हुआ है वो मैं दोबारा नहीं करूंगा, वो क्वेश्चंस हम करेंगे जो हमारे टॉपिक के अंदर कवर नहीं हुआ। खास तौर पे जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व लाजमी करूंगा।
कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो मैं अपने हम साथ में इसको भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।